नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव भाषण सुनाएंगे कि डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों तथा वहां के लाडली बहनों वह किस प्रकार से मध्य प्रदेश को एक बुलंदियों की ओर ले जाने वाले हैं तथा उन्होंने लोकसभा चुनाव जो कि आगे आने वाले हैं उसके विषय में क्या बोला है तथा वे कौन कौन सी योजनाएं लोकसभा चुनाव के बाद में शुरू करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बड़े ऐलान के माध्यम से इस लाइव वीडियो के दौरान यह कहा है कि जिस प्रकार से गरीब व्यक्तियों के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है, ठीक उसी प्रकार से अब बेघर गायों के लिए भी एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसी के साथ में उन्होंने बहुत ही बड़े ऐलान लाडली बहनों के लिए व आगे आने वाली किस्त के बारे में कही है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई गई है, इसीलिए मित्रों आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी का पता लग सके। कहाँ घर था आपका, कहाँ परिवार था? ये भोले भाले लोगों को कब तक बेवकूफ बनाओगे? पूरा जीवन आपने बना लिया और कम पड़ा तो बेटे को लिया है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा। कोई राजा महाराजा हो क्या? ये जमाना गया, जनता सब जानती है। और अब तो मोदी जी का जमाना है, 56 इंच के सीने वाले का। जोरदार ताली बजाओ, मोदी जी का जमाना है। तुमने जिसके घर के जय जयकार करे उसी के ठिकाने नहीं पड़े। पिछली बार उत्तर प्रदेश में भाग करके केरल तक गए, वो तो समुद्र आगे तुम आज टिक गए। ये तो पता नहीं कहां जाना पड़ता। ये नरेंद्र मोदी जी का समय है, मामूली बात नहीं है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आप ऐसे बेवकूफ बना दोगे। पहले जनता को बेवकूफ बना के मुख्यमंत्री बन गए और फिर दुनिया में छिंदवाड़ा मॉडल। अरे क्या दिया छिंदवाड़ा मॉडल में? कोई 5000 लोगों का एक कारखाना खोल देते। किसी क्षेत्र में कोई खोला क्या? कोई 5000 लोगों को काम देने का कोई कारखाना खोला क्या? अरे हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी लाए तो हेलीकॉप्टर भी अपने घर में ही उतारोगे। बारे भैया, राजा महाराजा चले गए 47 में, ये नए राजा महाराजा आ गए। जनता सब देखती है, सब जानती है। जो हवा में उड़ता है उसको हवा में उड़ाना भी जानती है। इनकी जमीन में जगह नहीं मिलेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारी सरकार बनी, आप केवल तुलना कर लो। ये कहते समय नहीं मिला, लेकिन 13 महीने की सरकार उनकी थी और 3 महीने की सरकार हमारी है। 3 महीने की सरकार में हमने भी हेलीकॉप्टर की सर्विस ली है, लेकिन हेलीकॉप्टर किस बात के लिए? हमारे घर के अंदर उतारने के लिए नहीं, केवल हमारे घूमने के लिए नहीं। हमने कहा है पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी गरीब आदमी का बच्चा, बेटी, माँ, बूढ़ा, बुजुर्ग अगर बीमार है और उस हॉस्पिटल में अच्छा इलाज का इंतजाम नहीं है तो उसके लिए कलेक्टर से संपर्क करके डॉक्टर के माध्यम से बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीकॉप्टर हमने अपनी तरफ से लगाने की घोषणा की। ये होती सरकार और ये होती इच्छा शक्ति और ये है संवेदनशीलता। गरीब के आदमी को हेलीकॉप्टर से अगर पहुंचाएंगे तो पुण्य मिलेगा, उसकी जान बचेगी। ये संवेदना होती है। घर में हेलीकॉप्टर से घूम करके आप जनता को मूर्ख मत बना सकते। जनता मूर्ख नहीं समझती है। केवल यही नहीं, हमने एक और निर्णय किया, आपको 13 महीने मिले, एम्बुलेंस को बुलाओ 108 से। एम्बुलेंस दौड़ी आती है, कोई बीमार को हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद किसी कारण से शरीर छूट जाए, आदमी भगवान को प्यारा हो जाए, मरीज भगवान को प्यारा हो जाए, तो शरीर मट्टी जो सक्षम है तो घर ले जाएंगे। लेकिन गरीब आदमी कैसे दृश्य देखते थे हम? कभी ठेले पे, कभी साइकिल पे, कभी ऑटो रिक्शा में, कभी हाथ में लेके जाना पड़ता था। 13 महीने की सरकार में लगी, आपने कुछ नहीं किया। 3 महीने हमने निश्चित कर लिया कि कोई भी हॉस्पिटल में किसी के भी परिवार में ऐसी घटना घटेगी,
घर तक छोड़कर जाएंगे सरकारी खर्चे से, ये हमारी संवेदना है। गरीब आदमी पैसा नहीं है, बीमारी में इलाज कैसे कराया वो जानता है, लेकिन अगर मट्टी को खराब होने दे ये कैसे हो सकता है। हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और एक नहीं दो नहीं इतने सारे फैसले किए, कोई कह नहीं सकता। गौशाला की गाय के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है, कोई गाय सड़क पे तड़पते हुए घायल होकर पड़ी नहीं रहेगी, उसके लिए गाय के लिए एम्बुलेंस लगाएंगे और जो गौशाला चल रही है उनका अनुदान डबल कर दिया। बोले गौ माता की 20 रुपया प्रति गाय का देते थे, हमने 100% बढ़ाते हुए 20 का 40 रुपया प्रति गौशाला प्रति गाय का अनुदान सरकार के द्वारा देंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। आपके अपने इसी छिंदवाड़ा में मैं शिक्षा मंत्री बन के आया था, जल्दबाजी में विश्वविद्यालय खोल दिया, ना कॉलेज ना बच्चे, खाली मूर्ख बनाओगे, कब तक बनाओगे। विश्वविद्यालय के लिए भी हमने ही निराकरण करा था, वोट ले लिए, एग्रीकल्चर कॉलेज बनाएंगे, हार्टिकल्चर कॉलेज बनाएंगे, ना एग्रीकल्चर बना ना हार्टिकल्चर बना। मैं घोषणा कर रहा हूं अगले साल से इसी विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर की पढ़ाई अपने बच्चों के लिए जारी रखी जाएगी। हार्टिकल्चर की बच्चों की परीक्षा यहीं पे होगी। बस इतना ही है कि आचार संहिता लग रही है, इसके कारण से ये आचार संहिता के बाद इन निर्णयों का पालन करना शुरू कर देंगे। सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, 163 की संख्या से भाजपा को आशीर्वाद प्रदेश की जनता ने दिया है। तो जनता ने आशीर्वाद दिया तो छिंदवाड़ा क्यों पीछे रहेगा। छिंदवाड़ा का नंबर सबसे पहले रहेगा क्योंकि छिंदवाड़ा उसके लायक है। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। हमारी सरकार ने तय किया, भगवान राम भगवान कृष्ण इनके जहां जहां चरण पड़े हैं अपने इस प्रदेश की धरती पर, प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह विकसित किया जाएगा, कोई स्थान छोड़ा नहीं जाएगा। बोला जय जय सिया राम। अयोध्या के बाद अब हमारे पास तो चित्रकूट है। भगवान ने 11.5 साल हमारे साथ बिताया अपने प्रदेश में, उसी चित्रकूट पर विकास का प्राधिकरण बना करके योग्य तरीके से पूरा विकास किया जाएगा। हमारी सरकार एक ने अनेक निर्णय कर रही है, लेकिन अभी ये जो चुनाव है, ये चुनाव तो दिल्ली वालों के लिए है। और दिल्ली वालों ने क्या क्या किया है आप देखो जरा ध्यान से। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, देश का बच्चा बच्चा मोदीमय हो चुका है। हम सबका सौभाग्य आने वाले समय में देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, भारत को दिव्य और भव्य बनाना है। इसलिए यह चुनाव नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने के लिए। आप बताओ, केवल 10 साल का समय मिला भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ, लेकिन कौन सा ऐसा विषय है जिन विषयों को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने देश में काम नहीं किया। हर वो विषय जिसके आधार पर देश का सम्मान बढ़े, देश अपने विकास के पथ पे चले, और तो और कानून का पालन सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो कानून केवल गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी पे चाहे जितना जुल्म करो वही कोर्ट कचहरी जाएगा, बड़ा आदमी सबसे बच जाएगा। वो बड़ा होके अपने आप को 56 का पता नहीं क्या क्या मानते थे। भगवान राम को मानने वाले हैं, हम राम राज्य लाना चाहते हैं, और राम राज्य की पहली शर्त कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो जो जेल में जाए, वो जेल में जाने के रास्ते पे खड़ा है, वो सब हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी। तो जैसा कि मित्रों आपने लाइव भाषण में सुना है कि डॉक्टर मोहन यादव ने आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, तथा उन्होंने मोदी सरकार को लेकर भी बहुत ही बड़े ऐलान किए हैं कि उनकी सरकार आने के बाद में वे किस तरह से देश को एक बुलंदियों की ओर ले जा रहे हैं। इसी के साथ में डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा अब बहुत ही बड़े ऐलान लोकसभा चुनाव के बाद में किए जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल
के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसीलिए मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।